हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फरहा अकेडमी। आई एम फरहानाज एंड आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 की फ्लेमिंगो बुक का चैप्टर सेकंड लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड बाय एनीज जंग। तो हमारे राइटर एनीज जंग ने इस चैप्टर को दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट इज समटाइम्स आई फाइंड अ रूपी इन गार्बेज, सेकंड इज आई वांट टू ड्राइव अ कार। तो फर्स्ट पार्ट को जैसे कि आप सब जानते हैं हमने पिछली वीडियो में कवर कर लिया था। आज हम कवर करने वाले हैं अपना सेकंड पार्ट, आई वांट टू ड्राइव अ कार। तो आप पहले पार्ट को जाकर दूसरी वीडियो में पिछली वीडियो में देख सकते हैं। आज हम इसके सेकंड पार्ट को कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेट्स बिगिन। आप पिछली वीडियो में जाकर देख सकते हैं कि मैंने हमारा टाइटल लॉस्ट स्प्रिंग को डिस्क्राइब किया था अच्छे से। लॉस्ट स्प्रिंग का एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है आप पिछली वीडियो को क्लिक करके देख सकते हैं। तो चलिए हम अपना सेकंड पार्ट समझना पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आई वांट टू ड्राइव अ कार, मैं कार चलाना चाहता हूँ। ओके, तो मैंने आप सब के लिए चैप्टर को अच्छे से पढ़कर और समझकर इसकी पूरी समरी इजी करके इजी लैंग्वेज में तैयार कर ली है। चलिए हम समझना और पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ये एक मुकेश नाम के बालक की कहानी है जो कार चलाना चाहता है तथा अपना मालिक स्वयं को बनाना चाहता है। वह किसी का नौकर नहीं बनना चाहता। वह एक घोषणा करता है, मैं मोटर मैकेनिक बनूंगा। अब देखिए जो हमारा फर्स्ट पार्ट था समटाइम आई फाइंड अ रूपी इन गार्बेज, उसमें जो हमारा साहिब आलम था उसे इस चीज़ की लगन नहीं थी कि वह अपना मालिक खुद बन जाए। वो हालातों के सहारे जीना सीख लेता है और अपनी लाइफ को वैसे ही इंजॉय करना स्टार्ट कर देता है जैसे उसकी लाइफ चल रही है। लेकिन यहाँ जो हमारा सेकंड पार्ट का जो हमारा कैरेक्टर है मुकेश, ये बहुत ही स्ट्रगलिंग है, ये बहुत ही मेहनती है और ये अपनी लाइफ को चेंज करना चाहता है। ये किसी का नौकर भी नहीं रहना चाहता। तो इस पर मैं एक वीडियो अलग से बनाऊंगी मुकेश एंड साहिब आलम की कंपैरेटिव एनालिसिस पर। तो चलिए हम आगे देखते हैं। हालांकि वह एक ऐसी जगह रहता है जहां रहकर उसके लिए अपना सपना साकार करना बड़े संघर्ष का काम है। फिरोजाबाद का हर दूसरा परिवार चूड़ी बनाने का कार्य करने में लगा हुआ है। इनकी पीढ़ियां भट्टी पर काम करती हैं, शीशा जोड़ती हैं और पूरे देश की औरतों को चूड़ी पहुंचाने का कार्य करती हैं। तो जैसा कि हमारे राइटर ने बताया है कि ये फिरोजाबाद में रहने वाले लोग हैं और ये लोग पीढ़ी दर पीढ़ी चूड़ियाँ बनाने का काम कर रहे हैं, जिससे इनकी जीविका कुछ खास तो नहीं चलती, सिर्फ भरपेट भोजन ही इन्हें मिल सकता है और कभी कभी वो भी इन्हें नहीं मिल पाता है कि इनका पेट अच्छे से भर जाए। लेकिन फिर भी ये लोग अपनी लाइफ ऐसे ही बिता रहे हैं, कुछ मेहनत नहीं करना चाहते, कोई स्ट्रगल नहीं करना चाहते। लेकिन मुकेश जो है वो स्ट्रगल करना चाहता है, मेहनत करना चाहता है और वो फिरोजाबाद में तो रहता है और वो चूड़ी बनाने वालों के साथ तो रहता है, लेकिन वह चूड़ी बनाने का काम नहीं करना चाहता। वो एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता है और वो वही घोषणा करता है कि मुझे मोटर मैकेनिक बनना है, आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार। तो मुकेश का जो परिवार है इन्हीं में से एक है। वे लोग इतना तक नहीं जानते कि इन तपती गर्म भट्टियों में बच्चों के लिए ये काम करना कितना गैर कानूनी और कितना नुकसानदेह है, कि बच्चों को उनके दिमाग पर, उनकी सेहत पर कितना इससे फ़र्क पड़ता होगा। उन्हें इस चीज़ से कोई मतलब नहीं है। वो सिर्फ अपने छोटे छोटे बच्चों को भी इस काम में लगाए हुए हैं और ख़ुद भी बस पीढ़ी दर पीढ़ी इसी मजदूरी को करते जा रहे हैं। यदि कानून लगा दिया जाए तो यहाँ से 2000 बच्चे इन गर्म भट्टियों में से बाहर निकल सकते हैं जहाँ वे अपनी आंखें खो देते हैं। मुकेश ने ऑथर को अपने घर ले चलने को कहा तथा आंखों में चमक लिए वह कहता है उसके घर को फिर से बनाया जा रहा है। ऑथर कहते हैं कूड़े से भरी बदबूदार गलियों को पार करते हुए एक कमज़ोर दरवाजे वाले घर पर वह रुकता है। अंदर प्रवेश करते हैं एक कमज़ोर सी युवती मुकेश के पूरे परिवार के लिए भोजन पका रही है। अब जब ऑथर मुकेश के घर जा रहे हैं उसके साथ उन दोनों की फ्रेंडशिप हो गई है, उन दोनों की दोस्ती हो गई है एनीस जंग की और मुकेश की। तो वह मुकेश के घर जा रहे हैं। वहाँ जाकर वह घर में घुसते ही देखते हैं कि एक युवती है जो कि नवविवाहिता है और वह खाना बना रही है। तो वह लड़की कौन होती है? वह लड़की मुकेश की भाभी होती है और जो सबके लिए खाना बना रही है और बहुत बड़ा घूंघट भी उसने किया हुआ होता है। एक तो वो इतनी गर्म भट्टी में और इतनी गर्म माहौल में वो खाना भी बना रही है, ऊपर से उसने घूंघट भी किया हुआ है। तो यहाँ पर रीति रिवाज और परंपरा में घिरी हुई एक औरत को दिखाया गया है। फिर जैसे ही एक बुजुर्ग व्यक्ति घर में अंदर प्रवेश करता है वह दीवार के पीछे जाकर लंबा घूंघट निकाल लेती है रिवाज के अनुसार। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस लड़की के माध्यम से यहाँ पर रिचुअल्स को दिखाया गया कि पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आ रही हैं कि जो बहू होती है उसे अपने ससुर के सामने इतना लंबा घूंघट करना होता है, चाहे वे कितने भी काम में बिजी क्यों ना हो। तो जब उसके ससुर आते हैं, मुकेश के फादर आते हैं, तो उसकी भाभी घूंघट कर लेती है। बुजुर्ग ने पहले कई वर्षों तक दर्जी का काम किया था। ये जो बुजुर्ग है ये मुकेश के फादर हैं। ना ही अपने दोनों लड़कों को कभी स्कूल भेज पाया, वह उन्हें अपना हुनर दे पाया चूड़ियाँ बनाने की कला का। मुकेश की दादी कहती हैं जिसने स्वयं अपने पति को चूड़ियों पर पॉलिश करने वाली धूल में अंधा होते हुए देखा, क्या भाग्य को मिटाया जा सकता है? इनके यहाँ हर रंग की चूड़ी इंद्रधनुष से 7 रंगों की तरह आग में पड़ी रहती हैं। यानी कि यहाँ पर जो चूड़ियाँ बन रही हैं वो फिर इंद्रधनुष के रंगों जैसी हैं, लाल, पीली, हरी, नीली, उसमें बहुत सारे रंग मिले हुए हैं। फीके गुलाबी रंग की ड्रेस पहने एक युवती सविता का नाम
कि एक बुजुर्ग महिला के पास बैठी है, शीशे के टुकड़ों को जोड़ रही है, उसके हाथ मशीन की तरह चल रहे हैं। ऑथर सोचते हैं क्या इन चूड़ियों की पवित्रता के बारे में कुछ पता है इन लोगों को जिन्हें ये बना रहे हैं। मतलब कि ऑथर सोचते हैं ये लोग इन चूड़ियों को कितने दिल से और कितनी मेहनत से बना तो रहे हैं इतनी गर्म भट्टियों में अपने आप को इतनी परेशानी देकर, लेकिन इन्हें ये पता है कि इनकी क्या मान्यता है और ये किस लिए यूज़ होती हैं। यह एक भारतीय महिला के सुहाग का प्रतीक है। इसका पता उसे अचानक लगेगा जब उसके सिर पर लाल चुन्नी होगी, हाथों में मेहंदी होगी और लाल चूड़ियाँ होंगी। इसके हाथों में चूड़ियाँ तो हैं पर आंखों में रोशनी नहीं है। एक वक्त शेर भर खाना नहीं खाया। ऑथर इन लोगों से कहते हैं आप लोग मिलकर एक संस्था क्यों नहीं बनाते। नवयुवकों के समूह से कहते हैं, वह कहते हैं हम एक भी हो गए तो पुलिस हमको ही पकड़ेगी, पीटेगी, हमें ही यातना देगी। ऑथर कहते हैं कि जब मैं मुकेश में हिम्मत का जज्बा देखता हूँ तो बहुत खुश हो जाता हूँ। वह फिर कहता है मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूँ, मैं मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूँ, गैरेज में जाकर काम सीखना चाहता हूँ, पर गैरेज तो घर से बहुत दूर है, मैं पैदल चलूँगा, वह जिद करता हुआ कहता है। ऑथर कहते हैं क्या तुम जहाज़ उड़ाने का सपना भी रखते हो। वह चुप हो जाता है तथा ज़मीन की तरफ देखने लगता है और कहता है नहीं। वह एक परेशानी में पड़ जाता है। वह कार के सपने से संतुष्ट है, वो सेटिस्फाई है कि उसका जो सपना है वो कार तक ही सीमित है, उसे जहाज़ के सपने नहीं है। तो वो थोड़ा सा चुप हो जाता है, किसी दुविधा में पड़ जाता है। तो उसका जो सपना है वो सिर्फ कार तक ही सीमित है, जिसे वह अपने शहर में भागता हुआ देखता है। फिरोज़ाबाद के ऊपर जहाज़ बहुत कम उड़ा करते हैं। तो हमारा जो मुकेश है वो अपने कार के मैकेनिक बनने और कार चलाना सीखने से बहुत ही सेटिस्फाई है, क्योंकि उसके जो आसपास उसने अपने सड़क पर, अपनी रोड पर जो देखा है वहाँ पर कारें ही चलती हुई देखी हैं, और उसका जो आसमान है, उसके सर पर जो आसमान है फिरोज़ाबाद में, वहाँ जहाज़ बहुत कम उड़ते हैं। तो ये दिखाया गया है कि जो उसने देखा है, जो चीज़ उसे सबसे बेहतर नज़र आई है, वो उसी पर काम करना चाहता है। लेकिन मुकेश बहुत ही स्ट्रगलिंग है, बहुत मेहनती है और एक बाहिम्मत लड़का है। तो ये थी हमारे चैप्टर 2 के सेकंड पार्ट की समरी, आई वांट टू ड्राइव अ कार। तो चलिए अब हम कुछ पॉइंट्स जान लेते हैं इसके बारे में, जैसे कि मेन कैरेक्टर्स। तो इसका मेन कैरेक्टर है मुकेश, और मुकेश बहुत ही हिम्मत वाला एक लड़का है। और ये जो इसकी मुकेश की जो हमारी कहानी है वो लेबर बेस पे है। तो इसमें बेसिकली यही दिखाया गया है कि एक बच्चे के लिए जो कि बहुत ही गरीब परिवार से संबंध रखता है, बहुत मजदूर परिवार से संबंध रखता है, उसके लिए कार का मैकेनिक बनना या फिर कार चलाना कितनी बड़ी चीज़ है। सो आई होप आपको पूरा चैप्टर समझ में आया होगा, इसकी समरी अच्छे से समझ में आई होगी। मैंने बहुत ही एक इंटरेस्टिंग स्टोरी टाइप करके इसको आपको समझाया है, और लैंग्वेज भी बहुत ईजी रखी है। इफ़ यू लाइक इट, डू लाइक, शेयर, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।